कोरोना का ये संकट सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम राज्य सरकारों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह अचानक आ गया है। और खासतौर पर स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो परीक्षा ले ही रहा है ये संकट। सभी सरकारों की अर्थव्यवस्था का मोर्चा भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और जो गरीब हैं खासतौर पर उनकी भूख का मुद्दा बड़ा है, उनके काम का मुद्दा बड़ा है। तो तमाम राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से इससे निपटने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान सरकार की कोशिश कैसी है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से। नमस्कार सचिन पायलट जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। क्या आपके पास योजना है और किस तरह से उस पर अमल कर रहे हैं ताकि लोगों को भूख से न लोगों की मौत हो, उन तक राशन पहुंचता रहे? सबसे पहली प्राथमिकता पूरे देश की वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोज़ दिहाड़ी कटकर, रिक्शा खींचकर, ठेला लगाकर दिन में कमाकर रात को पेट पालता है। तो हम लोगों ने इसी इशू को देखते हुए 17 अप्रैल को मैंने पहली बार नरेगा के माध्यम से यहाँ काम चालू किया था, क्योंकि लॉकडाउन कर्फ्यू के लिए उसको कामयाब बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में काम बंद हो गया था। 17 तारीख को 60,000 लोग पूरे राजस्थान में एम्प्लॉयड थे नरेगा में, और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि आज वो आंकड़ा 10,48,000 पहुंच गया है 8 दिन के अंदर। तो लोगों के हाथ में वो अतिरिक्त पैसा आएगा तो वो लोग अपने लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो खरीदेंगे, तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों तक जो बिल्कुल बेसिक आइटम है, राशन है, दाल है, चीनी है, वो वहाँ लोगों तक पहुँचे और वितरण हम लोग करा रहे हैं ताकि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। एक सवाल जो है वो कोटा से जुड़ा हुआ है। कोटा में हज़ारों की तादाद में छात्र रहते हैं अलग अलग राज्यों के। कई राज्यों ने अपने छात्रों को वहाँ से वापस ही बुलाया है, चाहे वो यूपी हो या महाराष्ट्र में वापस बुलाने की बात की है। तो कोटा के मामले में आपकी क्या सफाई है? आखिरकार जब लॉकडाउन है, नेशनल लॉकडाउन है, तो कोटा में छात्रों को क्यों नहीं रोक कर रखा गया पूरी तरीके से? देखिए, इसमें ये समय नहीं है आरोप या प्रत्यारोप लगाने का। किसी भी राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, आज हम सब पहले भारत और समाज को बचाने की बात करें। और मैं इस बात से सहमत हूँ हालांकि, क्योंकि अगर हम विदेशों में स्पेशल चार्टर फ्लाइट भेज के लोगों को बुला रहे हैं और अगर कोटा में जो बच्चे 16 से 20 साल की उम्र के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, घर जाना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट उनको लेकर जाएं। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो खेत मजदूर है, वो लाखों की तादाद में पूरे देश में अलग अलग फैले हुए हैं और उनके पास तो खाने को रोटी नहीं है। और केंद्र सरकार को ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि एक नेशनल पॉलिसी बनाकर जो अलग अलग सीमाएँ राज्यों की बंद हैं, वहाँ पर जो पॉजिटिव नहीं हैं, जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जो ग्रीन जोन्स में लोग हैं, अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो एक नेशनल पॉलिसी बने ताकि लोग अपने घर तो जाएं। आज 35-38 दिन हो गए हैं। जी, पीपीए किट की बात आपने की, वहाँ पे बहुत ही समस्या आई, उसके बाद जो टेस्टिंग का काम है वो रोकना पड़ा। तो अब केंद्र सरकार से किस तरह का भरोसा आपको मिला है कि नए पीपीए किट मिले और कब तक मिलेंगे? मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो उपकरण है, अगर उपकरण को सेंट्रलाइज करके हम प्रोक्योर करेंगे तो सस्ते दाम पर गुणवत्ता वाला हमें माल मिल जाएगा। लेकिन गुजरात भी उसके लिए बोली लगाएगा, राजस्थान बोली लगाएगा, तो दाम बढ़ेंगे और फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें टेस्टिंग किट्स का। और मुझे बड़ा खेद है कि जो आईसीएमआर ने अप्रूव करके किट्स मंगाई थी, हमको दी थी राजस्थान को भी, वो अधिकतर फॉल्टी निकली हैं। अब उन्होंने उसको पूरा सस्पेंड कर दिया है, उस रैपिड टेस्टिंग किट्स को। एक आखिरी सवाल छोटे में जवाब चाहूँगा कि कल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। राजस्थान की क्या मांग रही, क्या अपनी मांग को उठा पाई उस बैठक में? हालांकि पहले तो अशोक गहलोत जी ने अपनी बातें कही हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग करें, जहां जितना इन्फेक्शन है उसके अनुपात में लोगों को संसाधन मुहैया कराएं। स्टेट गवर्नमेंट्स तभी ये इस जंग को जीत पाएंगे जब उनको आर्थिक मदद केंद्र से मिले, और ये मांग हम बहुत लंबे समय से उठाते आ रहे हैं।